अच्छा, इसके अलावा हम पे रास्ता क्या ही बताइए। अगर आप लोग रुक जाओ, थोड़ा आवाज कम करो, तो कुछ प्रेस के लोग सवाल पूछ रहे। रुक जाइए, कागज बाद में ले ली जाएंगे। रुक जाओ, सिक्योरिटी वालों दे दो कागज, ले ले कोई सिक्योरिटी वाला। हाँ, अब पूछो क्या कार्रवाई हुई है। भाई उसके चैन थी, वो नहीं दी गई। ढोलक, हारमोनियम। और अपमान के लिए क्या है, अपमान के लिए क्या किया सरकार ने। अभी आपको नहीं पता, ये सरकार को इन पे मुकदमा दर्ज करा दे। आपको नहीं पता क्या, अभी मुकदमा दर्ज करा देगी सरकार इन पे, देखिएगा आप। बीजेपी पूरी हिस्ट्री सीटर है, ये नहीं पता आपको। पूरी पार्टी हिस्ट्री सीटर है। आप बताओ कौन सी धारा वापस ली गई मुख्यमंत्री से। बताओ, मुख्यमंत्री ने अपनी धारा कौन सी वापस ली, बताओ। डिप्टी सीएम ने कौन सी धारा वापस ली अपनी। अरे भाई, पैसे देकर कुछ भी लिखवा दो किसी से मीडिया में, हम आपके बारे में कुछ लिखवा दें तब। ये कोई बात हुई, कोई भी लिखवाने लगेगा। तो आखिरकार व्यवस्था को खराब किसने किया है। हम न्याय कहां मांगने जाएं। थाने में बताइए आप, पुलिस क्या कर रही है। कौशाम्बी का एक एग्जाम्पलरी है एक केस। पाल समाज की बिटिया के साथ घटना हुई, उसके पिता को जेल भेज दिया, इनाम घोषित कर दिया। क्या नहीं घोषित हुआ, बताओ आप। भाई, जिसकी बेटी के साथ घटना हुई हो, उसी के पिता पर आरोप, उसी को जेल भेज दिया, उसी पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो गया, और सरकार में बैठे लोग अपने केस वापस ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे अभी, हाँ ठीक याद दिलाया। देखिए, अभी एक साथी यहाँ आया, दरोगा ने उस पे, आजमगढ़ का है, कैश ले लिया, जेब से निकाल लिया पैसा। हाँ, आजा बेटा, यहाँ आजा। बताइए, दरोगा ने कैश ले लिया उस पे, जेब से पैसा कितना निकाल लिया बेटा। 24,000 रुपए निकाल लिया, बताओ। दरोगा ने 24,000 रुपए निकाल लिया। आप याद कीजिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए क्या कहा। क्या कहा था दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए। कौन कहलवा रहा था ये बात। हम आपको कहें आप लोग नोटिस चोर होता, ये कोई बात हुई। कौन करवा रहा है, बीजेपी करवा रही है। ये देखो, बताओ, गरीब लड़का, बताइए 24,000 रुपए ले लिए दरोगा ने इससे। हाँ, देखिए आप, अरे दरोगा क्या, तुम्हें लखनऊ में पैसा चल रहा, दरोगा दरोगा कर रहे हो तुम यार। अरे तुम यार दरोगा के चक्कर में पड़े हो। दरोगा दे किसको रहा है। ठीक बेटा, हम दिलवा देंगे, नहीं होगा 24,000 हम लोग देंगे, और दरोगा से भी दिलवाएंगे तुम्हें, क्यों, सच बोलने के लिए। इधर इधर इधर, आप सोचिए, आप दरोगा तो इकट्ठा करके दे रहा है किसी को। तुम कह रहे दरोगा नाम कौन है, मुख्यमंत्री नाम क्यों नहीं पूछते हो आप। किसके पास जा रहा पैसा। क्या ये बताइए आप, अभी एसडीएम पिटा विधायक से, और आप में से कुछ लोग हैं पत्रकार जो न्यूज बदल रहे हैं। जो अखबार आरएसएस बीजेपी का है, बिका हुआ अखबार, वो क्या न्यूज बदल रहा है। आपको याद होगा अखबार का एक जमाने का, हालांकि उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता था। याद है पोस्टर कैसे लगते थे लखनऊ में।
न दलितों की बनी रानी, न यादव की कहानी। याद है आपको? याद कीजिए आप। क्या न दलितों की रानी, न यादवों की कहानी, ये सब भूल जाएंगे हम लोग? मतलब विधायक ने एसडीएम के थप्पड़ मारा, दरोगा के थप्पड़ मारा, और किस लिए? कि वो न्याय देना चाहता था, ओवरलोडिंग न हो इसलिए। केवल एक घटना है क्या? और घटनाएं नहीं है क्या? सुना है कि एमएलसी पीटा गया था, कूटा गया था कमरे के अंदर। नहीं कूटा गया क्या? कानपुर में देखो, डीएम और सीएम आपस में झगड़ा कर रहे हैं। बिजली चली गई, डायलिसिस पे आदमी मर गया। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश क्या काम कर रहा है, और अपनी आप नजर उतरवा रहे हो। सोचिए आप, ये हाल उत्तर प्रदेश का। उसमें भी बीजेपी के लोग तिगड़म लगा रहे हैं। ये अभी आज का विषय नहीं है, आज तो केवल कथा का विषय है। डीएलएड के अभ्यर्थियों का जो अध्यक्षता कर रहे हैं रजत सिंह, वो लखनऊ में ज्ञापन वो अलग विषय है। क्या चीज? रजत यादव लखनऊ में ज्ञापन देने आते हैं, डीएलएड की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनको जेल भेज दिया। किस केस में? यहाँ पे ज्ञापन देने आए, उठा ले गए, उसको 3 दिन बाद रिहा किया गया। कल सोशल मीडिया में काफी। अच्छा, मैंने जानकारी नहीं दी। मेरी जानकारी में नहीं है। किसका आयोजन कर रही है? पहले कथावाचकों में बात कर लो कि भाई कथावाचक के लिए क्या एक्ट लाएंगे, कानून लाएंगे? केवल वही गा सकते हैं भाई। सुन सब सकते हैं, गा कह नहीं सकते हैं। मैंने कभी सवर समाज को नहीं कहा, मैंने केवल वर्चस्ववादी कहा है। सवर समाज को क्यों बुरा लग रहा है, ये आप चेक करिए। उनको क्यों तकलीफ है? भाई हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो वर्चस्ववादी कहा। भाई हमारे रामजी सुमन जी के साथ किससे किया? वर्चस्ववादी लोगों ने किया। यहाँ सब समाज के लोग बैठे हैं, आप में सब समाज के लोग हैं। अभी एक साथी आया जो कथावाचक को सम्मान दिया, वो पीछे बैठा है साथी। तो ये थोड़ी है कि, लेकिन बीजेपी कुछ और तरीका अपना रही है। सर अभी आपने जो यहाँ किया है, जो मस्जिद है, तमाम लोगों क्या ये अभी लोगों ने अगर कथा वाचना शुरू किया तो इस तरह का हाल रहेगा? पीडीए समाज वोट डालने जा रहा है, कथा वाचने नहीं जा रहा है। इस बार वोट डालने जा रहा है। यही डर है उनको। इसीलिए जब वोट डालने की सूची बनती है, किन किन अधिकारियों की पोस्टिंग होगी, पीडीए नहीं होगा उसमें। आप अयोध्या का एक एग्जाम्पलरी केस है, आप पढ़िए ना, देखिए। राइट फ्रॉम जहां से बोर्ड पढ़ने से लेकर आखिरी तक, किसको कहां पोस्टिंग होनी है, किसको क्या टारगेट फिक्स है, किसको कितना वोट देना है, कौन सा मंत्री किस बूथ पर रहेगा। मंत्री का आदमी पकड़ा गया, कितने हजार लोग बाहर से आए। वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है मुझे, मथुरा वृंदावन में भी जमीन बहुत बीजेपी के लोगों ने कब्जा की है। इतनी कब्जा की है। तुम लोग समझदार नहीं हो। वो अरे रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ ना, यहीं खत्म कर देंगे, आखिरी यहीं पर। उसमें एक टेक्निकल इशू आ रहा था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे। उनको ये कह के टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा।
तो आप समझिए उनका टेक्निकल इश्यू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं।